जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज दो मुद्दों पे अपना विश्लेषण है कि एक हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण की बात और एक बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ ज्यादती। आप दोनों चीज़ों को हम आपके सामने रख रहे हैं। इसको अब आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि अगर अपने देश में मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहा जाता है, मगर अपने देश के मुसलमानों को इतनी अकूत ताकत दे दिया कांग्रेस सरकार ने कि 105 साल पुराने उदय प्रताप कॉलेज बनारस में वक्फ बोर्ड ने अपना जमीन होने का दावा कर दिया। वो 300 एकड़ जमीन है। मतलब देश को कहाँ ले जाना चाहती थी कांग्रेस। अगर और भी 10 साल कांग्रेस देश में रह जाती तो हिंदुओं को क्या मिलता। अल्पसंख्यक के नाम पे पूरा देश उठा के मुसलमानों को दे दिया। उदय प्रताप कॉलेज में, यूपी कॉलेज में छात्रों का उग्र प्रदर्शन चालू है। मतलब देश को कहाँ ले जाना चाहते हो, खून खराबा कराना चाहते हो। मतलब सत्ता में आने के लिए अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी दोनों खूनों की राजनीति, मतलब लाश की राजनीति करना चाहते हैं कि जनता की लाश गिरे और इनको वोट मिले। तो सेम मुद्दा है। पहले संभल में जो हुआ कि एक तरफ माननीय न्यायालय का आदेश आया कि सर्वे होना चाहिए, जबकि आर्टिकल 47 कहती है, संविधान की बात करते हो, आर्टिकल 47 कहता है कि अपने धर्म के लिए, अपने धार्मिक स्थलों के लिए किसी भी धार्मिक स्थल की जांच हो सकती है। अगर सर्वे करने के लिए माननीय न्यायालय ने कहा तो अभी समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव कहते हैं कि जो निचली अदालत के जज हैं, सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर कार्रवाई करे, उनको जेल में डाले। हम कहना चाहते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट ही अपने देश में सब कुछ करती है, अगर सबको सुप्रीम कोर्ट पे ही विश्वास है, तो बाकी की अदालतें बंद कर देनी चाहिए। देश का 1 करोड़ों रुपए अनायास खर्च हो रहा है ना, एक और सुप्रीम कोर्ट बना दो। जो 7-10 जज बैठते, 50 जज बिठा दो। बाकी के न्यायालय बंद कर देने चाहिए। और जो बाकी के न्यायालयों के नाम पे इतना एक गरीब, मतलब आम जनता का पैसा बहाया जाता है, वो बंद होना चाहिए। अखिलेश यादव कहते हैं कि संभल में खुदाई करा रहे हो। ये खुदाई हिंदू और मुस्लिम के बीच के भाईचारा के सौहार्द को बिगाड़ने वाला है। खुदाई करके देश की गंगा जमुनी तहजीब को भड़काना जा रहा है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगर वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देते हो, मगर माननीय न्यायालय ने कहा कि सर्वे कराना 91 का कोई उल्लंघन नहीं है। अगर ये, जबकि कुरान शरीफ में भी कहा गया है कि अवैध मस्जिद पे अदा की गई नमाज कभी कबूल नहीं होती है। मुगलों ने अगर ज़मीन को, मतलब समतल ज़मीन पे
या तो आपकी पुश्तैनी ज़मीन पे मस्जिद बनना चाहिए, या तो खरीदी हुई ज़मीन पे मस्जिद बनना चाहिए, उसमें अदा की गई नमाज वो कबूल होती है। तो ये मुगलों द्वारा बनाई गई मस्जिदें सब हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है, ऐसा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ASI सर्वे बता रही है। अब 2018 में अवैध रेलिंग बनाने के लिए संभल में FIR दर्ज हुआ है। मतलब अब ये कहते हैं कि हम न तो ASI की बात मानेंगे, न माननीय न्यायालय की बात मानेंगे। मतलब भीड़ तंत्र के दम पे आप कानून बनाना चाहते हो, देश में शरिया का कानून लागू करना चाहते हो। मतलब कि देश में संविधान की दुहाई केवल देते हो, संविधान लागू नहीं करना चाहते हो। अब पहले अखिलेश यादव ने अपना डेलीगेशन बनाया संभल जाने के लिए। पहले तो उनके सांसद ने और उनके विधायक ने वहाँ पे दंगे करवाए। इकबाल महमूद वहाँ के विधायक हैं और जियाउर रहमान बर्ग सांसद है। तो जब सर्वेया टीम 19 तारीख को आई थी तब तो कोई दंगा नहीं हुआ, मगर जब 23 तारीख को रिजल्ट आए कुंदरकी के, तो ये सिर्फ मुसलमानों का जो एकीकरण हुआ, मुसलमानों का वोट जो डिवाइड हो गया तुर्क बनाम पठान के नाम पे, अब इनकी नींद उड़ गई कि अगर पूरे देश में सामाजिक सौहार्द नहीं बिगाड़ा गया तो हमारी तो राजनीतिक रसूख खत्म हो जाएगी, क्योंकि यमोई समीकरण के दम पे ही तो हम जीत रहे थे। मेरा देश के मुसलमानों से अपील है कि आप सांप्रदायिक दंगे करके देश का माहौल न बिगाड़ें। कानून के मुताबिक सबको न्याय मिलना चाहिए। हिंदू बनाम मुस्लिम करके किसी का कोई फायदा नहीं होगा, खून खराबा होगा और तुम्हारे लाश पे राजनीति करने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी केवल अपना वोट का फसल काटेगी। अब वहाँ पे न्यायिक टीम गई है, जो जजों के रिटायर्ड जजों की टीम बनी हुई है SIT। अब वो सर्वे कर रही है। वहाँ पे जो खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान से बारूद आया है। अब पाकिस्तान तो यहाँ आएगा नहीं। जैसे कहे कि मुगल यहाँ आए थे, इतने सैनिक नहीं लाए थे, मगर गद्दार यहीं मिल गए और उन्होंने देश पे हुकूमत किया। अंग्रेज भी ऐसे ही आए, फूट डालो राज करो। और इसीलिए योगी जी ने नारा दिया था कि बटोगे तो कटोगे, और उसी का असर जो 9 में से 7 सीटें बीजेपी जीत गई। अखिलेश को लगा कि हम तो इतना तिकड़म लगाए थे लोकसभा चुनाव में और 37 सीटें हम जीते थे, ये हमारा वोट कहाँ चला गया। अब अखिलेश यादव ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है संसद में खड़े होकर, ये घोर निंदा के लायक है। दूसरी बात, अब हम बांग्लादेश की बात करते हैं कि एक अपने देश में अगर आतंकवादी आके लोगों को मार दिया कसाब, और उसके लिए हमारा देश पुलाव खिलाया। कांग्रेस, दोगली कांग्रेस की सरकार थी, उसमें भी वोट बैंक था, उसको पुलिस सरकारी वकील मुहैया कराया गया, और वही एक बांग्लादेश में संत जेल में है, उनके लिए एक जा रहे थे वकील रमन राय, वहाँ के उग्रवादियों कंटरपतियों ने उनको मार दिया और कहा कि एक भी व्यक्ति इनका मुकदमा नहीं लड़ेगा।
मतलब दो देशों में दो कानून, और अपने देश के दोगले राजनेता कुछ बोलते नहीं है। आज एक बड़ी बात हुई है कि त्रिपुरा में बोर्ड लग गया कि जितने भी बांग्लादेशी हैं उनको यहाँ पे न तो होटल मिलेगा और न तो होटलों में खाना मिलेगा। मैं तो कहूँगा चुन चुन के पूरे देश से जितने भी बांग्लादेशी हैं अपने देश में उनको जूते मार के निकालना चाहिए, नहीं तो उनका भी वैसे ही कत्लेआम करना चाहिए जैसा कत्लेआम हिंदुओं का हो रहा है। आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में आके अपने कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना न भूलें जिससे नई अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।